हम सारा जीवन जी लिए, भगवान का स्मरण नहीं किया तो आप हत्यारे तो हुए। इसलिए नारद जी कहते हैं कि पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ चौका बर्तन करती थी और उसी ब्राह्मण देवता के यहाँ कभी कुछ ऋषि मुनि आए चौमासा बिताने के लिए। माने बरखा का समय था तो बेचारे कुटिया में पानी वानी भर गया होगा, इसलिए चले आए ब्राह्मण देवता के यहाँ। तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और उस दासी से कहा, हे दासी, बड़े सौभाग्य से हमारे यहाँ संत महात्मा आए हैं, इनके सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। वो स्वयं पति पत्नी के साथ, दासी के साथ उसी सेवा में लग गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सेवा करने में दासी जो मेरी माता थी, नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माता जब सेवा करती तो संतों के पत्तल में जो कुछ भोजन बच जाता उसको मुझे खिला देती। अच्छा, किसी का जूठन नहीं खिलाना चाहिए। मनुस्मृति में यह प्रसंग आने पर व्यास लोग, कथावाचक लोग इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि देखो मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि नो छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नाद्याचेव तथांतरा। किसी को जूठन नहीं देना चाहिए, बीच बीच में किसी को जूठन नहीं देना चाहिए और जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख मनुस्मृति में है। और जूठन किसी का खाएंगे तो न जाने वो कैसे गुण वाला है, कैसे स्वभाव वाला है, तामसी है कि राजसी है कि सात्विक है। यदि वो तामसी होगा तो उसका गुण हमको मिल जाएगा। हो सकता है कोई बीमारी उसको हो, उसका जूठन हम खा रहे हैं तो बीमारी भी लग जाएगी। इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए किसी का। नो छिष्टम कश्चित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथांतरा नाचैव अत्यशनम कुर्यात्। ना बहुत ज्यादा ही खाना चाहिए। कुछ लोग खाते खाते जब तक गले तक नहीं आ जाता पलटी कर कर मारते हैं। बाराती में गए तो जब तक यही कोने से लेके वही कोने तक जितना आइटम है अपने पतरी में भर ली हैं, तब तक सांस न ली है। ऐसे से वैसे, हे भैया दही बड़ा नहीं दिखाता है, वह बात कई मेरे का सब्जी है भैया, अरे सब्जी तो भैया हम 18 मेरे गिने हैं, सब लेंगे वो, चाहे सब छूट जाए। चाहे रात में कालरा पकड़ लिए डॉक्टर के यहाँ जाए पड़े, पर तो खूब खाई हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है ना चाहे अत्यशनम कुर्यात्। ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और जूठे मुंह कहीं जाना नहीं चाहिए। जूठे मुंह कहीं जाओगे तो भूत प्रेत के लगने का डर है, कोई आपको निश्चित रूप से पीछा करेगा। और कहीं कहीं पर यह भी बात पूछा जाता है कि क्या पत्नी पति का जूठन खा सकती है या पति पत्नी का जूठन खा सकता है। तो भैया, अरे हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं राजू महाराज इसको बताने के लिए, क्योंकि हम तंबाकू पान खाते हैं और कहीं हमारी पत्नी सात्विक निकल गई तो हमारा जूठन कभी नहीं खाएगी। तो हाँ शास्त्री जी ध्यान से सुन लीजिए, यदि पति पान तंबाकू सुपारी इस प्रकार का सेवन करता है तो मैं उनकी धर्म पत्नियों को कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि प्यारी बहना, यदि आपके पतिदेव पान तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनके मुंह से बास आएगी जैसे भदैली पास, ऐसे गंधाए मुहा, तो कैसे उनका जूठन खाओगे बच्ची। इसलिए उनका जूठन न खाओ, और उनका जूठन खाना है तो उनसे कह दो कि पान तंबाकू सुपारी इसको खाना बंद करें और उनके मोती जैसे दांत चमकें, पूरी तरह से वो स्वस्थ रहें। पान तंबाकू खाना चाहिए, ऐसा नहीं तंबाकू तो नहीं खाना चाहिए, परंतु पान का सेवन 40 वर्ष के बाद करना चाहिए। वो पान कैसा हो, वेद में इसका वर्णन है। पान में कैल्शियम होता है। पान यदि खाएं तो उसमें आपके गरी मिली हो, छुहारा मुनक्का मेवा मिला हो, इस प्रकार से पान आप सेवन करें जो शुद्ध होता है। और इस प्रकार से कैल्शियम युक्त पान का सेवन 40 के बाद करना चाहिए। तो पान तो अच्छी चीज है, परंतु उसमें जो तंबाकू आजकल मिलाई जाती है भैया, ये रसायन होता है, केमिकल होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम ये सलाह देंगे, बाकी आप जानते सब हैं, मानते कुछ नहीं, तो आप ना मानिए, कोई बात नहीं। उस पे लिखा रहता है पाउच पे, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, दर्दनाक मौत होती है, उस पे साफ साफ लिखा होता है। और कितने लोगों ने छोड़ दिया तंबाकू पढ़ करके। शराब की बोतल पर लिखा होता है मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, इससे लीवर किडनी गुर्दा सब खराब हो जाता है। तो ये पढ़ करके कितने लोगों ने बोतल फोड़ दिया। अरे तो लिखा है हो ना। पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर पीते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर खाते हैं। तो भैया यही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। हम लोग जानते सब हैं, जो यहाँ से कथाएं हो रही हैं इसमें से सारी कथाएं आप लोग सुने हैं, जानते हैं।
व्यास जी कौन थे, नारद जी कौन थे, धुंधकारी कौन थे, धुंधली कौन थी, राजा परीक्षित कौन थे, सुखदेव कौन थे, सब आप जानते हैं। जानते हैं, मानते नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और देखो, गुरु का कार्य यही होता है कि आपको मोड़ दे, आपको परमात्मा की ओर मोड़ दे। नारद जी कह रहे हैं कि हम पिछले कल्प में जब हमको संतों की शीत प्रसादी मिली तो हमारा मन प्रसन्न हो गया, हमारी आत्मा निर्मल हो गई। क्योंकि संतों का जूठन है, जिसका जूठन खाएंगे उसका स्वभाव, उसका गुण हमारे भीतर आ जाएगा, ये सत्य है। तो इसलिए संतों की शीत प्रसादी खाते खाते, जूठन खाते खाते निश्चय ही हमारा मन निर्मल हो गया। अब जब निर्मल हो गया तो हम चुपचाप बैठ करके संतों की वाणी सुने, संतों की कथाओं को सुने। संत महात्मा जैसे भाव भजन करें वैसे हम भी भाव भजन करें। संत महात्मा भगवान का स्मरण करते तो हम भी भगवान का स्मरण करते। हमको विनम्र देखा तो संत महात्माओं ने बुलाया, हमको कहा बेटा सुन, हम तुमको भगवान का ध्यान करना बता रहे हैं, कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। बेटा, वो परमात्मा किरीट कुंडल से युक्त, सांवला सांवला शरीर, चार भुजा वाला, बड़े बड़े नेत्र, बनमालाधारी, इस प्रकार से उसका ध्यान करना। आंख बंद करके ध्यान करोगे तो वो ध्यान में आ जाएगा। और ध्यान में जब वो आएगा तो अपने दिव्य रूप से आएगा, तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा बेटा। ऐसे संत महात्माओं ने बच्चे को सिखाया। जैसे अब तो देखो कलयुग आ गया है, कलयुग में हम और थोड़ा आगे आ गए, विज्ञान और आगे आ गया है, तो इसमें अच्छे अच्छे फोटो आते हैं बाजार से। तो एक सुंदर सा फोटो ले आइए नारायण जी का, और फोटो लाइए तो फोटो सामने रख करके उनसे बातें कीजिए, उनसे मान मनौती कीजिए, बातें कीजिए, अपना दुखड़ा रोइए। तो वो फोटो किसी मनुष्य ने बनाया है, वो फोटो तो काल्पनिक है, किसी मनुष्य ने बनाया है अपने हाथों से। तो भगवान क्या करेंगे, उसी फोटो के माध्यम से आपके हृदय में दिव्य रूप से आना प्रारंभ हो जाएंगे। वो दिव्य स्वरूप से आना शुरू कर देंगे। जैसे अर्जुन के पास आए, अर्जुन ने कहा भगवान अपना सुंदर रूप दिखाइए, वो विराट रूप। तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा बेटा, वो रूप तुम देख नहीं पाओगे, और देखोगे भी तो इन चमड़े की आंखों से नहीं देख पाओगे, तुम्हें हमें दिव्य दृष्टि देना पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिया, तब वो सुंदर स्वरूप देख सका, विराट रूप। ऐसे भगवान, जब आप भगवान के पीछे पड़ जाएंगे कि मेरे प्रभु आपके बिना हम मर जाएंगे, बिना आपके उद्धार नहीं होगा, हमारा उद्धार कीजिए, हम आपका चरण में पड़े हैं, हम आपके शरण में हैं, तो भगवान सोच रहे हैं कि ये मेरे पीछे पड़ गया। तब वो उस फोटो से अलग हट करके अपना दिव्य स्वरूप आपको दिखाएंगे। कुछ लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, कुछ लोग सपने में देवी जी का दर्शन पा जाते हैं। तो यदि सपने में आप देवी जी का दर्शन पा रहे हैं, भगवान का दर्शन पा रहे हैं, तो आपका जीवन धन्य है। नारद जी इसी प्रकार भगवान का स्मरण करने लगे। अब एकांत में भगवान के लिए रोने लगे। अब संत महात्मा 4 महीना बीता चले गए, और इधर नारद जी सोच रहे हैं कि हम भी महात्माओं के साथ जाएं। माता ने हाथ पकड़ लिया, ए बेटा जाना नहीं, तुम चले जाओगे, बुढ़ौती का सहारा मेरा कौन रहेगा। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा कि एक समय आया कि मेरी माता को सांप ने डस लिया, जब वो परलोक सिधार गई तो मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं उत्तर की ओर भागा जिधर महात्मा गए थे। भगवान की भक्ति में बड़ा बल होता है। जिसके मन में भगवान की भक्ति का अंकुर फूट जाए, वो भगवान की कथा सुने बिना, उनकी लीला को स्मरण किए बिना रह ही नहीं सकता। आखिर आपको भगवान की भक्ति ने ही तो यहाँ बुलाया है, और भगवान की प्रतिज्ञा भी तो यही है कि जो तू आवे एक पद तो मैं आऊं 60, और जो तू करो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। यदि तू मेरे लिए एक कदम चल करके आएगा तो मैं तेरे लिए 60 कदम चल करके आऊंगा। और यदि तेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है, तुझ में भक्ति नहीं पनप रही है, तो बिल्कुल काठ की तरह कड़ा हो गया है, तो मुझको समझ मैं लोहे की लाट हूं, मैं भी तुझको छोड़ दूंगा। जा 84 लाख योनियों में भटक।
तो हम 84 लाख योनि में कभी सुअर बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी चिड़िया बनते हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, इस प्रकार से इसे भटका करते हैं। तो भगवान की कथा 7 दिन यदि आपने सुन ली, 7 दिन भगवान की कथा को इसलिए रखा गया है कि 7 की संख्या पूर्ण मानी जाती है, और 7 दिन भगवान की कथा मनोयोग से आपने सुन ली तो उद्धार निश्चित है। इसलिए 7 दिन सप्ताह यज्ञ कहा गया है। नारद जी कहते हैं उत्तर दिशा में भागते भागते थोड़ा सा थक गए, एक पीपल के नीचे बैठे भगवान का ध्यान करने लगे। जो ऋषियों ने बताया है कि सुंदर बनमालाधारी, किरीट कुंडल वाले, अरसी के फूल की तरह सांवला सांवला शरीर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं केकी कंठाभ नीलम सुरबर बिलसत विप्र पादाब्ज चिन्हम। नीले नीले शरीर वाले, नीले नीले गर्दन वाले भगवान, इतना सुंदर रूप है कि सपने में भी यदि भगवान दिख जाएं किसी को तो वो सारा जीवन नहीं भूल सकता प्रभु को। एक बार शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से कहा कि मेरे प्रभु, जो आपने मोहिनी रूप दिखाया था वो रूप मुझको दिखा देते। इसी भागवत में वो भी वर्णन है। भगवान ने कहा नहीं भोले बाबा, और रूप ना देखो तो ज्यादा ठीक। नहीं मेरे प्रभु, एक बार दिखा दीजिए। जिस मोहिनी रूप से आपने राक्षसों को, दैत्यों को छला था, ठगा था, और रूप हमको दिखा देते। भगवान कुछ बोले नहीं, अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, अब शंकर जी सोच रहे हैं कि प्रभु अंतर ध्यान होकर गए कहां। अचानक एक वृक्ष के पीछे, वो वृक्ष फूलों से लदा हुआ था, उसी वृक्ष के पीछे एक सुंदर सुंदर हल्की सी सांवली स्त्री, जिसकी कटी प्रदेश, जिसकी कमर बड़ी सुंदर थी, जिसके नाभि बड़ी सुंदर थी, जिसके गले में माला भी पड़ी थी, और जिसकी नासिका, जिसके नेत्र कमल के समान एक गेंद को उछाल उछाल करके खेल रही थी। कभी हवा चले तो वस्त्र भी इधर उधर उड़ जाया करता था। उसको देखा तो शिव जी भागे, उसको अपने बाहों में भरने के लिए भागे। कितनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में नहीं देखा। और बगल में सती जी बैठी हैं, सती जी बगल में बैठी है और सोच रही भोले बाबा ये क्या कर रहे हो। और भोले बाबा ने जब आओ देखा न ताओ, उनको अपने बाहों में भरना चाहा। इतना व्यग्र हो गए कि मन इनके काबू में न रहा। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद जब बाहों में नहीं आई वो सुंदरी, इधर उधर देखने लगे, ताकने झांकने लगे। अचानक भगवान अपने स्वरूप में आ गए। कहा भोले बाबा। अब शंकर भगवान ने जब देखा विष्णु भगवान को तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पालथी मारकर आसन में बैठ गए। क्षमा प्रार्थना की मेरे प्रभु, हमको क्षमा कीजिए, आपके सुंदर स्वरूप को हम सह नहीं पाए। ऐसे भगवान के स्वरूप को जो भोले बाबा नहीं सह पाते, उनकी माया के वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नहीं सह पाते, उनकी माया के वशीभूत हो जाते हैं। गरुड़ नहीं सह पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं सह पाए, तो हम लोग तो बड़े छोटे हैं। हम लोग तो इसी धरती के छोटे छोटे कण की तरह हैं। हम भगवान के उस स्वरूप को कहां सह पाएंगे। हाँ, जो उसके छींटे हमको मिलेंगे संत महात्माओं के द्वारा बताने पर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नारद जी जैसे स्मरण करते हैं, भगवान हृदय में प्रकट हो गए। इसके बाद फिर अचानक गायब हो गए। अब नारद जी का रो रो के बुरा हाल है। मेरे प्रभु आए तो आप गए क्यों, और जाना ही तो फिर आए क्यों। आप मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं, जंगल है, यहाँ कोई है नहीं, हम अकेले हैं। आप मेरे सामने आ जाइए, चतुर्भुज रूप धारण करके आ जाइए। आपका एक बार दर्शन करें, चरणों में गिरे, मुझको उठा लीजिए, गले से लगा लीजिए। कौन सी बाधा आपके लिए है। आप तो समस्त बाधाओं से ऊपर हैं, त्रिकर्मों से ऊपर हैं, प्रारब्ध संचित क्रियमाण से ऊपर हैं। मेरे प्रभु मुझको आप हाथ पकड़ लीजिए। आपके लिए कौन सा क्लेश बाधित कर रहा है। आप तो समस्त क्लेशों से ऊपर हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, अनेक प्रकार के जो बंधन है संसार के, इन सबसे आप परे हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं मुझको गले लगाने के लिए। अब यही सोच सोच करके सर पटक करके नारद जी रोने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई कि बेटा इतनी जल्दी हम नहीं आते हैं, अभी तू अधकचरा योगी है। तूने मेरा ध्यान किया, इसलिए बेटा तुझे कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
अभी जितनी उम्र तेरी बची है तू मेरी याद कर करके तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, रोते रोते, तड़पते तड़पते, चिल्लाते चिल्लाते, आंसू बहाते बहाते मुझको शरणागति, मेरी शरणागति स्वीकार करके तेरा प्राण निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो इस दृश्य को मैं याद रखूंगा और मैं तुझको जब पूरी पृथ्वी प्रलय होगी, जब इसकी पुनः मैं रचना करूंगा, ये छठे मनवंतर की बात है, 7वें मनवंतर की जब मैं रचना करूंगा तो तू ब्रह्मा का मानस पुत्र बनेगा, तब मैं तुझे अपना बनाऊंगा। अब बताइए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नारद जी कह रहे हैं कि मुझको कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, 1 कल्प की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1 कल्प 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष, इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर के नारद जी को भगवान मिले, तब जाकर के नारद जी को भगवान ने ऋषि मुनि बनाया। अब हम लोग सोचते हैं कि आज हम ओम नमः शिवाय, जय सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटें और भगवान प्रकट हो जाएं, प्रकट हो करके गले से लगा ले, वाह अरे भैया बड़ा सुंदर मंत्र रटे हो, हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर दे हो भैया। और जो भगवान ना सुने, 1 महीना बीते, 2 महीना बीते, जो भगवान ना सुने तो भोले बाबा का पत्थर उठा के नारम डाल दिया, लियो तू तो कुछ सुनवाई नहीं करते हो, का करी तुम्हें पूज के, अब चलते हैं काली माई पूजो। अब ऐसे आप करते हैं, जीवन ऐसे गुजारते हैं। महाराज बिफे बहुत दिन रहे, 3 साल होगा, हमारा तो मन कहता है बैठाए के, अब हम सोमवार उठाई, अच्छा बहनी बैठा दियो, फिर इनका बैठा के उनका उठाओ, इनका बैठाओ उनका उठाओ, यही पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। अब भक्ति हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए भैया भक्ति कीजिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आप तो हो सकता है दे ले जाएं, और आप जोर से इसका उत्तर दीजिएगा यदि आएगा तो। प्रश्न पूछ रहे हैं, मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई के प्रियतम मीराबाई के भगवान का क्या नाम था? कृष्ण। आप शर्मा रहे हैं, कहां से बोली? अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास के प्रभु का क्या नाम था? भगवान राम। भगवान राम से प्रेम किया गोस्वामी तुलसीदास ने, मीराबाई ने अपने कृष्ण कन्हैया से, अपने गिरधारी से प्रेम किया। और आपने किससे प्रेम किया? आपके इष्ट का क्या नाम है? अब आप चुप। हमारे इष्ट के है शंकर जी के नाम ले तो हनुमान जी बिगड़ गई हैं, हनुमान जी के नाम ले तो दुर्गा माई अब खड़ी हो जाए, तो हमका तो मानत रहे हो नवरत्मा भूखी रहा थे, क्या कहीं नाम ली? अब हमारे तो सब ही देवी देवता यक्का खान बार, क्या कहीं नाम ली? तो आपका तो सबसे प्रेम है, तो इसलिए आपका यह प्रेम मान्य नहीं है। यदि आप सबसे प्रेम करते हैं, सबको आपने इष्ट बनाया है, तो यह मान्य नहीं है। अब आप मीराबाई से ऊपर तो है नहीं, आप गोस्वामी तुलसीदास से ऊपर तो है नहीं, आप सूरदास जी से ऊपर तो है नहीं कि नहीं उनसे बड़े हैं। उन्होंने एक मार्ग चुना, कबीर ने राम जी से प्रेम किया, एक मार्ग चुना, तो हमको भी एक मार्ग चुनना चाहिए। तब आप ही सोच रहे होंगे तो काव करी महाराज, जौन घर में दुर्गा जी के फोटो, हनुमान जी, काली माई, इनके सबके फोटो धने लग जाए शेरवा जाई, यक्क जने पकड़ी तोहरे कहे के अनुसार, तो भैया केहू के फोटो आपके शेरवावे के नहीं ना। आप सबका फोटो रखे रहिए, सबको आरती कीजिए, सबको भोग लगाइए। जैसे स्त्री अपने ससुराल पहुंचती है तो एक ही सुंदर सुंदर जवान बड़ा सुंदर लागत है, ये तोहर देवर है, अच्छा देवर है, ये के ही तो तोहर जेठौत है, ये तोहरे ससुर के छोटका भाई हुए, ये ससुर हुए, देवर हुए, जेठ हुए, सारे पुरुष आपको मिल गए, परंतु उन पुरुषों से आपका उतना अच्छा लगाव नहीं है जितना आपको अपने पति से लगाव है। ये तो हमारे हुए हुए हैं। अब वो आ गए तो आपने सुंदर घूंघट नीचे कर लिया, इन्हीं के प्रेम से आपने, इन्हीं के लिए आपने सिंदूर लगाया, इन्हीं के लिए आपने लाली लिपस्टिक लगाया। पति का जो स्थान है वो देवर का नहीं है, वो जेठ का नहीं, वो ससुर का नहीं है। तो अपने जीवन में किसी एक को तो आपको पति बनाना ही पड़ेगा। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, किसी एक को आपको चुनना ही पड़ेगा प्रेम के लिए। नारद जी ने नारायण भगवान को चुना, तब जाकर के उनको एक कल्प के बाद भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको नारद बनाया, भक्त बनाया। तो नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, भगवान का गुणगान करो, वो परमात्मा कब कृपा कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता।
और हमको भगवान ने सुंदर वीणा प्रदान की है। इसी वीणा के द्वारा मेरा कीर्तन करना, मेरा भाव भजन करना, और इसी से तुम्हारा निश्चय ही तुमको वो सारे ज्ञान, सारे रहस्य, सारे वेद वेदांग, सारे तत्व तुमको पता रहेंगे और मेरे तुम परम भक्त कहलाओगे। इसलिए देखो हमारे जितने भी गंधर्व लोग हैं सब एक एक वाद्य में प्रवीण हैं। हमारे ढोलक वाले भैया मिश्रा जी, आपका नाम अनूप मिश्रा, शिवगढ़ हैदरगढ़ के रहने वाले। हमारे भैया शशिकांत दुबे जी पैड, यही धनपतगंज के पास रहने वाले। हमारे भैया वाजपेयी जी, रत्नेश वाजपेयी जी, ये भी हैदरगढ़ के रहने वाले, ये आर्गन के मास्टर हैं, विशेषज्ञ हैं। और हमारे आदरणीय मोहन शास्त्री जी, ये व्यास हैं, वेद व्यास हैं, परंतु परम संत हैं। इनको यदि कोई गद्दी पर बिठा दे, परम सम्मान दे, तो भी कोई चिंता नहीं। नीचे बैठ जाए हारमोनिया लेकर, तब भी कोई चिंता नहीं। ये सम्मान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारण धीर अजय। तव नाम जपा में नमामि हरि, भव रोग महागद मानयरि। ये उसमें के संत है जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। मान होए तो अपमान होए तो इनके लिए सब बराबर है, ये सच्चे संत हैं। और हमारे पांडे जी, ये तो कई गुणों में प्रवीण हैं, इनके गुणों का तो बखाने नहीं किया जा सकता। ये वह भी तो माला ही जप रहे हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी जप करते हैं, और ये और भी ढेर सारे वाद्य में भी प्रवीण हैं शिव शंकर पांडे जी। तो इस प्रकार ये सब संत महात्मा हैं। इसी प्रकार से नारद जी को एक वीणा दिया भगवान ने, किसी वीणा को बजा करके मेरा गुणगान करना और लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहना। और देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता में मां वीणा निधप मगर सा निधप भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा जयकारा तेज लगा दीजिए भैया, हम भी सुने कि आप लोग जग रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा हमें ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। और आप जयकारा जोर से लगाएंगे तो एक पुण्य होगा। पुण्य क्या होगा कि बगल में कोई सो रहा होगा तो जग जाएगा, तो आपको भी बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए जोर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अति सुंदर, अति सुंदर। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया, सभी का की ताली बजा के बड़े भाव से पार, लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वो तू ही जाने, वो श्याम जाने, सारी दुनिया तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने।
पल भर बहाना ठहरा, बंदी रहे में जन्म लेना, पल भर बहाना ठहरा, टूट गए सब तारे सोए, देखती जो बहिरा, टूट गए सब तारे सोए, देखती जो बहिरा, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, पालक लेके जाओ नंद के द्वार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वसुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना, वसुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना, चरण चूमती अभिलाषा की, हिमगिरि ललना, चरण चूमने की अभिलाषा की, हिमगिरि ललना, तूने पग सुकुमार, तूने पग सुकुमार किए पानी में उतार, तूने पग सुकुमार किए पानी में उतार, झूठे रसता बन गई यमुना पार, लीला तेरी तू ही जाने। माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने। लीला तेरी तू ही प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। अरे महाराज आपने बड़ा सुंदर बात बताई, अब हम नारायण के गुणगान करेंगे। बिना भगवान के गुणगान के दिल की जलन शांत नहीं होती, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसमें 12 स्कंध, इसलिए जिस दिन हवन होती है उस दिन कहा जाता है कि भैया 12 ब्राह्मणों को न्योता खिला दो, 12 ब्राह्मण को भोजन करा दो, क्योंकि इसमें 12 स्कंध है, 335 अध्याय है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि भैया परम भोज करो तो कम से कम 350 से ऊपर मनई रहे, 335 मनई से ऊपर रहे। तो ये चीज है, इसलिए इसका विधान है। अब इन्होंने भागवत की रचना की और इसको पढ़ाया किसको? इसको पहले तो कुछ छुटपुट श्लोक अपने और बच्चों को पढ़ा दिया, जिसमें वैशंपायन थे और भी शिष्य थे और जैमिनी इत्यादि थे। फिर इन शिष्यों से कहा कि बेटा एक मेरा बच्चा है, जो मेरा बच्चा पैदा होते ही सन्यास उसने ले लिया। सब घबरा गए, अरे गुरुदेव ऐसा बच्चा पैदा होते ही, ऐसे ओ पखेवा साल 2 साल में तो घुटने के बल चलते हैं और पैदा होते सन्यास ले लिए। हाँ बेटा, अरे मेरी पत्नी का नाम था, व्यास जी कह रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि पत्नी मेरी जानते ही हो, चेटिका योगिनी।
इसने शुकदेव को 16 वर्षों तक गर्भ में रखा। अब इतना योगिनी थी वो, कोई साधारण स्त्री होती तो बेचारी मर जाती। अब उसने कहा अपने पतिदेव से कि पतिदेव 16 वर्षों तक मैंने गर्भ धारण किया, इसके आगे हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये मेरे पेट में बैठा कौन है, आप उसको बाहर तो निकालिए। तो व्यास जी ने कहा अरे भैया कौन हो, भीतर से आवाज आई, इसी प्रश्न का तो उत्तर हम नहीं जान पाए कि कौन है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसी प्रश्न का तो उत्तर हमको मिला नहीं। तो व्यास जी कहते हैं क्या बात करते हो, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं मिला, अरे तुम वहां पर बैठे बैठे कर क्या रहे हो, हम इसका उत्तर देंगे तुम्हें। अच्छा, हम यहां बैठकर भगवान की साधना कर रहे हैं, साधना करने का वो कोई स्थान है? हाँ, भीतर से आवाज आ रही है कि साधना करने का, भगवान का स्मरण करने का इससे बड़ा स्थान संसार में कोई है ही नहीं। गर्भस्थ शिशु को सारा ज्ञान हो जाता है, जब वो 6 महीने से ऊपर का होता है, 7वां महीना लगता है, तो उसको सारा ज्ञान, अनंत जन्मों की सुधि आ जाती है, और वो भगवान से विनती करता है कि मेरे प्रभु इस घोर नरक से मुझको निकालो। बच्चा माता के पेट में कुंडली के आकार में, नीचे सर रहता है, ऊपर पैर रहता है, उसी में वो लिपटा होता है जेर में, गर्भ में लिपटा होता है जेर में, और उसी में जहां माता की बड़ी आंत होती है, छोटी आंत लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है, और बड़कई आंत वो थोड़ा मोटी होती है, खाया पिया उसी में जा करके स्टोर होता है, और इसके बाद में निकल जाता है। जहां स्टोर होता है बड़ी आंत में, उसी के पास बच्चे का मुंह होता है। तो डॉक्टर या नर्स कहती है अरे भैया बच्चे ने तो गंदा पानी पी लिया, इसको निकालना पड़ेगा जल्दी से। तो भीतर गंदा पानी भरा है तब तो पी लिया, भीतर आरओ थोड़ा लगा है कि वहां बिसलरी लगी है, सुंदर सुंदर बोतल वाला पानी है, वहां सब गंदा ही पानी है, मलमूत्र भरा हुआ है। तो इसलिए और भीतर ये नहीं कि भैया अच्छा बच्चे कहानी सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी बच्चे बने ही नहीं, हम कभी गर्भवास का दुख झेले ही नहीं, हम कभी गर्भ में थे ही नहीं, हम तो ऊपर से सीधे स्वर्गलोक से आए हैं। ये हम सबों की कथाएं हैं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने गर्भवास का दुख झेला है, परंतु उसमें दिव्य ज्ञान होता है। परमात्मा कहता है कि ठीक हम तुमको निकाल देंगे इस गर्भ से, इस कष्ट से बाहर करेंगे, मेरा स्मरण करेगा। हाँ भगवान, जितनी सांस रहेगी हम आपको नहीं भूलेंगे मेरे प्रभु, आपको शुभ अशुभ किसी भी समय में हम भूलेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। अच्छा ठीक है, मरते दम तक नहीं छोड़ोगे, चलो बच्चा बड़े मुश्किल से बाहर आया। जब बच्चा बाहर आया तो बाहर योनि यंत्र से एक बड़ी मुसीबत से बाहर आया, माता को बड़ा कष्ट हुआ, बच्चे को भी बड़ा कष्ट हुआ, बाहर गिरते ही वो कीड़े की तरह छटपटा रहा है। इतने में डॉक्टर ने क्या किया, उसका नालो छेदन कर दिया, उसका जो नाल है उसको काट करके और उसमें बांध दिया। अब बच्चा पूरी तरह से माता से बिलग हो गया। जैसे ही माता से बिलग हुआ, डॉक्टर ने बड़े जोर से उसके पीठ पर थपथपाया, उसकी छाती पे थपथपाया, सांस चालू हो गई। सांस जैसे चालू हो गई, बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया, चारों तरफ खुशियां ही फैल गई। अरे बधाई हो लड़का हुआ, लड़का हुआ, वाह भाई वाह वाह। वो बच्चा रो रहा है और सब मिठाई बांट रहे हैं, गोला तमाशा दग रहा है, सोहर हो रहा है। इस प्रकार से अब जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, अब उसको गर्भ में हमने क्या प्रतिज्ञा की थी सब भूल गया। जवान हुआ, युवावस्था आई तो स्त्री की चंगल में फंस गया, उसमें भी भूल गया। बुढ़ापा आया तो ममत्व ने घेर लिया, ये हमार नाती आए, जब तक हम नतुहा न ले आओ तब तक हम मरब ना, बिना सुंदर नतुहा के लेके आओ। पतुहा तो थोड़ी गड़बड़ाई के कम पढ़ी लिखी बा, नतुहा की हम खूब पढ़ी लिखी लेके आओ। यही सब सोच रहे हैं। बुढ़ापे में मोह ममता ज्यादा सता रही है। और इधर परमात्मा, जो कहीं कोई संत महात्मा से भेंट हो गई तो संत महात्मा बार बार पूछ रहा है, का भैया अरे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रूठे जमाना चाहे रूठे कन्हाई, तुझको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कहा भैया जो वादा किए हो उसको भूल जाओगे, और हमको बुढ़ापे तक याद ही नहीं आता। हाँ कभी कभी समय समय पर संत महात्मा आते हैं,
तो इस प्रकार से सुखदेव जी इन्होंने कहा हम बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा तुमको माया नहीं सताएगी, बाहर आओ। अब उनको जब वरदान मिला तो बाहर आए तो माया से रहित हैं। उनके लिए पिता कैसा, माता कैसी, संसार कैसा। एक बार एकांत में नारायण का स्मरण करके देख लो। मेरे कहने से ये माताओं के लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है। ये कहाँ बेचारी एकांत में जाएंगी, बगिया में सवेरे 4 बजे जाई हैं तो लोग उंगली उठाएं, यही कहाँ जाते हैं भिनौखा। तो इनके लिए घर में आप बैठ करके नारायण का स्मरण कर लो। और जो हमारे भद्र पुरुष हैं, कहीं आप 2-4 किलोमीटर में कोई मनुष्य न हो, एकांत में आप जा करके नारायण को एक बार पुकार करके देख लो। अब आप एक बार तड़प करके रो करके देख लो, उस समय आपको एहसास होगा कि हम माया से रहित हो गए हैं। अरे यहाँ तो माया है ही नहीं। फिर जब आपके कदम लौट करके परिवार को की तरफ आएंगे तब आपको विचित्रता का एहसास होगा। अरे ये कहाँ हम कीचड़ में आ रहे हैं, ये परिवार कैसा, ये माता पिता भाई बंधु पुत्र कलत्र कैसे। कभी कभी पहाड़ों से यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके या कहीं एकांतवास करके हम लौट कर घर आते हैं तो घर में आने का मन ही नहीं करता। परंतु ज्यादा पढ़ लिए हैं, गीता भागवत महाभारत ये सब पढ़ लिए हैं तो घर में कदम रख देते हैं। और थोड़ा कम पढ़े लिखे होते तो अब तक खोहा कंदरा में बैठे होते, क्योंकि कर्तव्य ही करना है हमें। तो इसलिए आप भी माया से रहित हो जाइए एक बार। सुखदेव जी किसी कंदरा में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। इतने में कोई बच्चा जो पढ़ाया हुआ था व्यास जी का, वो जाता है, बोलता है। जब बातें बोलता है कि श्लोक पढ़ता है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयंगोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये सुंदर श्लोक 10वें स्कंध का। कन्हैया वन में प्रवेश कर रहे हैं और उनका वेश कैसा है, बरहा पीड़म। बरहा कहते हैं मोर को, आपीड़ कहते हैं मुकुट को। मोर के पंख का मुकुट जिनके सर पर है, बरहा पीड़म नटवर वपुः, और नटवर का शरीर जिनका है। और कर्णयो कर्णिकारम, और कान में जिनके कनेर का फूल कान में लगाए हैं, यहू कान में रखे, यहू कान में रखे। अब जंगल है, वहां बच्चे ही सब रखते हैं। इस प्रकार बैजंती की माला पहने हैं, बांसुरी लिए हैं, सांवला शरीर है। ये सब सुन करके सुखदेव जी बाहर आते हैं। ये भैया कहाँ से तुमने सुना, ये इतना सुंदर संसार में कौन है? ये प्रश्न किया तो उस बच्चे ने बताया भैया हम नहीं जानते, हमारे गुरु जी जानते हैं। चलो गुरु के पास। जब गुरु के पास पहुंचे तो वेद व्यास जी ने कहा बेटा तू आ गया। अरे तू जिनका ध्यान कर रहा है, जिनके लिए तू तड़प रहा है, वो ऐसे नहीं है। वो तो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे सुखदेव जी, जो वेदों में बताया गया है कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब उसको उपासना कर रहे थे, अनंत ब्रह्मांड का चिंतन कर रहे थे, जिनकी आंखें सूरज चांद हैं, जिनकी ये जो पहाड़ पर्वत हैं, ये जिनकी अस्थियां हैं, जास घ्राण अश्वनी कुमारा पद पाताल शीश यजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ऐसे बृहद रूप का चिंतन कर रहे थे। तो व्यास जी ने कहा बेटा छोड़ इसको, छोड़, अब तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे सुंदर कन्हैया का चरित्र सुनाऊंगा। वो प्यारा छोटा छोटा जो जब अपने किसी गोपिका का मथानी लेकर के भागता है और गोपिका शिकायत करती है माता यशोदा से कि मैया कन्हैया दहिया मोरी खाएंगे, मैया कन्हैया दहिया मोरी खाएंगे। हाँ मैया कन्हैया दहिया मोरी खाएंगे।
चरित्र मैं तुझे सुनाऊंगा बेटा, तो क्या निराकार ब्रह्म के उपासना में तल्लीन है। सुखदेव जी हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ पिताजी फिर यही सुनाइए, इसमें हमको बड़ा आनंद है। अब आपको हम निराकार ब्रह्म का उपदेश करें, यम समझावें। यम कितने हैं? 5। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच यमा। एक एक तत्व को समझाने में एक दिन लगेगा तो 5 दिन इसे निकल गए। यम नियम समझावें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पंच नियमा, इसको समझावें। यम नियम फिर आसन सिखावें, आसन में पद्मासन, शवासन, हलासन, अनेक प्रकार के आसन हैं, उसको सब सिखावें। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम बतावें, प्राणायाम करना को अच्छी तरह सिखावें। कुंभक पूरक, रेचक, रेचक पूरक, कुंभक, इसको करने में यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक आपको सिखाते सिखाते वर्षों बीत जाएंगे, तब आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए 7 दिन देखो सुंदर कन्हैया का चरित्र होगा। पहले दिन थोड़ा सा कम लोग जाने, आज थोड़ा ज्यादा लोग जानेंगे, और कल भगवान भोले बाबा की सुंदर कथा होगी और झांकी सुंदर निकलेगी, शंकर पार्वती का ब्याह होगा। और एक बात ध्यान से भाई सुन लीजिए अच्छी तरह से, औरों कहाँ गुपुत मत सबहि कहों कर जोरी। हाथ जोड़ करके भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों को। अयोध्या वासी थोड़ा कहना कम मानते हैं, परंतु फिर भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि औरों कहाँ गुपुत मत सबय कहाँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। बिना शंकर भगवान का भजन किए, बिना शंकर भगवान की लीला सुने, बिना शंकर भगवान का गुणगान किए कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए शंकर भगवान की कल सुंदर कथा होगी, और जिसका मन शंकर भगवान की भक्ति में लग गया तो भोले बाबा कहते हैं भैया हमारे पीछे न पड़ो, हम तो भोले, हम तो नारायण के उपासक हैं, हम उनके प्रेमी हैं, हमारे पीछे भैया लाइन न लगाओ, चलो हम तुमको भगवान नारायण से मिला देते हैं और उन्हीं को मोड़ देते हैं। अर्थात यदि भगवान राम की भक्ति प्राप्त करना है तो भोले बाबा के चरण पकड़ो, नारायण की भक्ति पाना है तो भोले बाबा के चरण पकड़ो, ऐश्वर्य पाना है, सुख संपदा पाना है, घर में किसी प्रकार का दोष न हो, कोई बीमारी हो तो टल जाए, कोई मुसीबत बला हो तो टल जाए, तो दुर्गा जी के चरण पकड़ो, सती माता के चरण पकड़ो, पार्वती माता के चरण पकड़ो। तो इस प्रकार से कल भोले बाबा की कथा होनी है। आप लोग आइएगा, झांकी के माध्यम से आप ये कथा सुनेंगे, देखेंगे भी, और भारी संख्या में आइए। आपके बुलाने से जो आएगा, जिसको पकड़ करके आप ले आए हैं, चलो बहनी चलो सुंदर कथा सुनी आई, जिसको आप पकड़ के लाएंगे, बुला के लाएंगे, तो उसके 100% पुण्य में से 10% आपको मिल जाएगा, उसका 90 ही टका रहेगा। तो भैया बोनस सब ही कमात है, सब ही ब्याज चाहते बैंक में बढ़िया बढ़िया ब्याज मिले, तो इसलिए आपको बोनस पाना है, ब्याज पाना है, पुण्य प्राप्त करना है, और अपने बंधु बांधवों को बंधन से मुक्त करना है। तो बंधु बांधवों को आप प्रेरित कीजिए और कहिए, क्या कहेंगे कि चला ए सखिया भजन कैला का जाए कंकड़ पहाड़ पे, चला ए रनिया भजन कैला का जाए कंकड़ पहाड़ पे, चला कंकड़ पहाड़े पे, चला एक गुरु बहन भजन कैला काजे कंकड़ पहाड़े पे, चला सखिया भजन कैला काजे कंकड़ पहाड़े पे। कंकड़ पहाड़ पे जी हमारे घर ही में आई है, रामा जी हमारे घर ही में आई है, धनवा चली है द्वार पे, रामा चली है द्वार पे, धनवा
हमारे घर ही में आई है, धनहा जन है द्वारे पे। रानी जी हमारे घर में आई है, धनहा जन है द्वारे। भैया शास्त्री जी, बारी बारी आप सभी लोग आरती कर सकते हैं। ये जितने लोग पांडाल में हैं सब पारिवारिक हैं। और भैया आज तो आरती 2 ही बनी है, कल से आदरणीय पांडे जी 4-5 आरती बना दीजिए। सभी लोग आरती करें, जितने लोग हैं सब आरती करें, अपना दुख दूर करें। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठीक ठीक। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायते श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। आरती जय हो। आरती आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, जय हो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर गाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति खाली, राधिका चमक रही खाली। लतन में ठाढ़े बनहाले, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। मधुर मृदंग अतुल गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपीपाल धेनु, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
भजे हरे रामा राम रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तानि सर्वाणि नश्यतो प्रदक्षिणं पदे पदे जले च शीतलीं करणं हस्तो प्रक्षाल्यः आप सभी लोग बैठ जाएं। आरती और प्रसाद लेकर ही जाइएगा। देखो, बिना भगवान का प्रसाद लिए, आरती लिए नहीं जाना चाहिए। किसी का अंत नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप आरती और प्रसाद लेकर ही जाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की